हेलो फ्रेंड्स। देखो आज हम लोग रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोग ने लिमिट डिस्कस किया था। लिमिट का एक बार रिकॉल करवा देते हैं। लिमिट में होता क्या है, अगर हम लोग एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होती है, रियल वैल्यूड फंक्शन होती है, ठीक है, और x इक्वल टू ए कोई पॉइंट होती है, तो लिमिट क्या होती है? लिमिट का जैसे मीनिंग क्या है ना कि सीमा, बाउंड्री। तो अगर हम लोग x की वैल्यू नेबरहुड ऑफ, इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ x इन नेबरहुड ऑफ a, then the corresponding values of fx lies in neighborhood of L। तब उस केस में अगर x की कोई भी वैल्यू, अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू a के नेबरहुड में लेते हैं, x की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग a के नेबरहुड में लेते हैं, तो वो सभी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू अगर हमारा L के नेबरहुड में लाई करती है, तो वैसे केस में L को लिमिट बोलते हैं। तो नेबरहुड बनता कैसे है, ये चीज देखो क्या होती है। नेबरहुड बनाने के लिए एक रियल नंबर लेते हैं हम लोग। तो जैसे a माइनस डेल्टा, अगर x की कोई भी वैल्यू हम लोग a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लेते हैं, तो वो सभी x के लिए fx की जो वैल्यू होगी, वो सभी x के लिए जो fx की वैल्यू होगी, वो हमारे L के नेबरहुड में लाई कर जाती है, L के नेबरहुड में लाई करती है। तो उस केस में L को लिमिट बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर लिमिट किसी की एग्जिस्ट होती है ना, अगर हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट देखोगे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिमिट में क्या कहते हैं कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में ग्राफ क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस हो जाती है, ठीक है। लिमिट का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आओ कंटिन्यूटी का मीनिंग ही यह है। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, अभी हम लोग क्या डिस्कस करें, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी जैसे होता क्या है कि fx अगर हमारा कोई fx हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है किसी इंटरवल में, और x इक्वल टू fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, x इक्वल टू a कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है। उस पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चेक करना रहता है, तो क्या हमारा a का अगर हम लोग कोई भी नेबरहुड बनाते हैं, a का नेबरहुड बनाते हैं, तो वो नेबरहुड के लिए जो हमारा ग्राफ, जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो रेगुलर है कि नहीं है। क्या ऐसा कोई पॉइंट है, जैसे सपोज हम लोग a का नेबरहुड बनाए, हम लोग x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे हम लोग a लिए, हम लोग इसका एक नेबरहुड बनाए a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ये सभी पॉइंट पे fx की वैल्यू मिलनी चाहिए, अब सपोज मान लो कि fx की कोई एक, इस पॉइंट पे fx की वैल्यू यहाँ आई है, सपोज यहाँ पे ये ऐसे आया, यहाँ पे इस तरह से आया, तो ये ग्राफ एक दूसरे से ऐड होते जाएगा, तो ये ऐड होके ये ग्राफ क्या बना देता है हमारा, कहीं भी ब्रेक नहीं किया। कंटिन्यूटी, बाय द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट बी मींस द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx, ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx बी रेगुलर एट इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू a होती है। यानी कि अगर आप x का कोई भी पॉइंट लो इसके नेबरहुड में, वो सभी नेबरहुड के लिए fx मिलेगा और सभी की जो डिस्टेंस होगी आपस में वो कम होगी, सभी एक दूसरे से ऐड होते जाएगा, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी, इसका जो बेसिक है, डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बाय द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट means that the graph of the function be regular in the neighborhood of point
x इक्वल टू ए। दैट इज इसका मीनिंग क्या होता है हमारा? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू, अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू हम लोग a के नेबरहुड में लेते हैं, दैट इज, तो उस सभी के लिए fx की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, और कोई भी वैल्यू पे इनफाइनाइट वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो दैट इज इफ वी टेक x फ्रॉम neighborhood of point x equal to a, then the corresponding values of fx must exist means फाइनाइट होनी चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, एंड वो क्या होने चाहिए हमारा? वो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो करीब करीब फाइनाइट, मतलब एक दूसरे से ये होना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ओके, और इनफैक्ट ये कह सकते हो कि इसका तो बाद में लिमिट के टर्म्स में इसका डिफाइन करेंगे। अभी हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी और हमारा कुसी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो। कुसीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये चीज है हमारा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहां से क्या होती है हमारा? देखो हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमारा क्या होती है, fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होती है जो डिफाइंड होती है किसी इंटरवल में, और x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, तो हमारा उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं उस पॉइंट पे। अगर हमारा x की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग a के नेबरहुड में लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू fx जो है वो fa के नेबरहुड में लाई करती है। तो नेबरहुड बनाने के लिए यही एप्सिलॉन और डेल्टा का वैल्यू लेते हैं। तो ए रियल वैल्यूड फंक्शन fx defined in an interval I, and let defined in an interval I is said to be continuous at a point x equal to a belongs to I if for any epsilon greater than 0, however small, there exists a corresponding positive real number delta greater than 0 depending upon epsilon such that क्या होती है हमारा mod of fx minus fa, क्या हो जाएगी? such that mod of fx minus fa is less than epsilon for all values of x for which 0 is less than mod of x minus a is less than 0 is less than mod of is less than delta। देखो from the definition of continuity we infer that the function fx is continuous at x equal to a if क्या है हमारा? if we take any values of x from the neighborhood of a, then the corresponding
values of fx must lie in neighborhood of fa, देखो इसकी ग्राफ इस तरह से बनेगी, इसकी जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगी। ए का नेबरहुड के लिए हम लोग इस तरह से लेंगे, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा लेते हैं। इसमें से एक्स की वैल्यू लेंगे, ये सभी एक्स की वैल्यू लेंगे। एक्स की वैल्यू के लिए वैल्यू के लिए एफ ए होगा, ये एफ ए माइनस एप्सिलॉन होगा और ये एफ ए प्लस एप्सिलॉन होगा। जैसे यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू ए पे ये आएगा, ये पॉइंट पे ये आएगा, इस तरह से ये इस तरह का ये होते जाएंगे सभी पॉइंट पे। तो ये फंक्शन जो है सभी एक दूसरे से ऐड हो जाएगी, ये सभी एक दूसरे से ऐड हो जाएगी, ये सभी हमारा इस तरह से ऐड होके ये रेगुलर ग्राफ बनेगी। ठीक है, ये ग्राफ हमारा रेगुलर बनाएगी। तो यही होती है कॉन्टिन्यूटी की कॉन्सेप्ट में होती है। ठीक है, ग्राफ नंबर 2 में क्या है हमारा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी of the function at x equal to a, we have क्या था हमारा, mod of x minus a is less than delta, this implies mod of fx minus fa is less than epsilon। इसकी मीनिंग क्या होती है कि अगर हमारा x की वैल्यू a के नेबरहुड में लेते हैं तो ये fx की वैल्यू हमारे fa के नेबरहुड में लाई करेगी। और क्या हो जाती है, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो ये सभी fx की वैल्यू fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन में लाई करती है, fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस एप्सिलॉन में लाई करती है। ठीक है, नंबर 3 में देखो क्या है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये क्या है, फ्रॉम द definition of continuity we have क्या है, mod of fx minus fa is less than epsilon for all values of x for which क्या हो जाती है, mod of x minus a is less than delta, mod of x minus a is less than delta। तो now by the definition of limit क्या कहते हैं, fx is continuous at x equal to a if, अगर हमारा क्या कहता है, if the limit of the function fx exists, if the limit of the function fx exists and is equal to fa, that is limit extends to a minus limit extends to a fx equal to fa, लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो fa के इक्वल होती है। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो इक्वल होना चाहिए एट द पॉइंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली, जिसको ग्राफिकली भी बोलते हैं, ए फंक्शन fx is continuous at a point x equal to a if क्या होती है, फंक्शन की ये जो फंक्शन होती है, जैसे पॉइंट है x इक्वल टू a पॉइंट है, ठीक है, तो इसके ये लेफ्ट में ये ग्राफ एग्जिस्ट करती है और वो रेगुलर होती है, ये ग्राफ एग्जिस्ट करती है, वो रेगुलर होती है। ठीक है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ द ग्राफ ऑफ fx
exist at the left of x equal to a and exist ग्राफ हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा एट द लेफ्ट ऑफ ए एंड बी रेगुलर एंड आर रेगुलर एंड तो ये ग्राफ जो है x इक्वल टू ए के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा और ये रेगुलर हो, कहीं भी इसके लेफ्ट में ना ग्राफ ब्रेक नहीं करेगी, कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे fx की वैल्यू नहीं मिलेगी और वो इंफिनिटी होगा, रेगुलर एंड ग्राफ ऑफ fx exist at the right of x equal to a, ठीक है, एंड रेगुलर एंड बी रेगुलर, और ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा एंड आर इक्वल एंड इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज ऑफ fx, और वो इक्वल हो जाता है जब x के फंक्शनल वैल्यूज, तब ये ग्राफ पूरी तरह से रेगुलर हो जाती है एंड इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज ऑफ fx एट x इक्वल टू, दैट इज, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हम लोग तो उसके पता चला कि लेफ्ट में ग्राफ रेगुलर है, राइट हैंड लिमिट निकाले उससे पता चला कि राइट में x इक्वल टू a के राइट में ग्राफ रेगुलर है, कहीं ब्रेक नहीं किया, और वो इक्वल है fa के, तो ये जाके ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, हम लोग एक एग्जांपल लीजिए, किसी पॉइंट पे देखो कैसे ग्राफ रेगुलर होती है, वो हम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। देखो एक एग्जांपल लिए, जैसे ये fx लिए हैं जहां पर ये कैसा है 2 + x है और 2 - x है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो 2 + x है, और जब x लेस देन 0 है तो 2 - x। जैसे यहाँ केस जनरेट करते हैं व्हेन x ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या है, इन दिस केस fx हमारा क्या है 2 + x है, ये x ग्रेटर देन 0 का केस है, तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट होगा, तो ये राइट हैंड लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx होती है इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + x हो जाती है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h हो जाएगी, 0 + h हो जाएगी, तो ये तो फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 fh ही हो जाएगी, और ये कैसी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h इक्वल टू 2 + 0 इक्वल टू। तब देखो इसका ग्राफ देखना, ग्राफ में हम बताएंगे, वी हैव fx इक्वल टू, वी हैव y इक्वल टू fx होती है, ये y इक्वल टू x 2 + x हो जाएगा, 2 + x, तो x it represents a straight line, which cuts x and y axis है, x एक्सिस को -2 0 पे और y एक्सिस को 0 2, तो देखो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू 0 है हमारा x डैश, ये हमारा x ग्रेटर देन 0 का केस है, सॉरी x एक्सिस को कहां पे कट करा, -2 0 और y एक्सिस को, ये इस तरह का केस है, ये हो जाएगी -2 0 और ये y इक्वल टू x + 2 का ग्राफ है, x + 2 का ग्राफ है, ये इस तरह का बनेगा हमारा। तो देखो यहाँ पे x + 2, तो इधर जितना भी जाएगा o के नेबरहुड में जितना भी वैल्यू जाएगा ना, सभी पर ये ग्राफ कहीं भी तुम देखोगे तो ये ग्राफ हमारा ब्रेक नहीं करेगा, कहीं भी ये ग्राफ हमारा ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। केस 2 देखते हैं हम लोग। अब जैसे केस 2 में वेन x लेस देन, इन दिस केस fx इक्वल टू, देखो क्या है 2 - x, fx में क्या है 2 - x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 0 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f
माइनस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। ग्राफिकली देखोगे इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं तो वी हैव y इक्वल टू क्या होती है, y इक्वल टू एफ एक्स होती है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन which cuts x and y axis, cuts x and y axis at 2 0 and 0 2 respectively। तो जब इसकी ग्राफ बनाओगे, देखो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं 2 0 and 0 2। ये केस कौन सा केस है, ये केस है जब हमारा x हमारा लेस देन का केस है, x हमारा लेस देन का केस है, ये इधर का केस है, x लेस देन 0 का केस है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आएगा और ये 2 0 और ये 0 2 का केस है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का है। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा ग्राफ पूरा रेगुलर है, स्ट्रेट लाइन है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ रेगुलर है। थर्ड केस में हम लोग जब देखेंगे, जब हम लोग इसका थर्ड केस लेंगे ग्राफ में, अब तीनों को कंपाइल करेंगे। केस 3 में देखो क्या हो जाएगा कि व्हेन x इक्वल टू 2 हो, व्हेन x इक्वल टू, तो वी हैव fx इक्वल टू 2 प्लस x है हमारा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। इस पॉइंट में जाके देखो, यहाँ x इक्वल टू 0 0 2 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट पे आएगा। तो अगर तीनों फिगर को कंपाइल करोगे, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 1 एंड 2 फिगर 2 एंड फिगर 3 को कंबाइन करो, फिगर 3 को कंबाइन करो, तो देखो तुमको मिलेगा कि ये ग्राफ पूरी की पूरा रेगुलर होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। तो कंबाइनिंग फिगर 1 2 एंड 3 वी गेट। इसको जब आप कंबाइन करोगे तो देखो यहाँ पे है 3 केस था हमारा। एक केस था जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, एक केस था जब x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 पे ग्राफ इस तरह का बनी थी, ये थी हमारा 2 0, ये 0 2 था, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। x ग्रेटर देन 0 का जब ग्राफ था वो इस तरह से, तो y इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 था, ये यहाँ से आएगा। तो देखो दोनों इधर